दोस्तों एशिया में दो ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ये दोनों ही देश आज के समय में रोबोटिक्स और एआई टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही देशों की गिनती एशिया के डेवलप्ड नेशंस में की जाती है। हम जिन दो देशों की बात कर रहे हैं उन दोनों देशों में काफी कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों देशों का गौरवशाली और समृद्ध इतिहास भी रहा है। आज भी ये दोनों देश अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जापान और साउथ कोरिया की। जापान और साउथ कोरिया के बीच बहुत ही अटपटा सा रिश्ता देखने को मिलता है। कभी दोनों देशों में अच्छी दोस्ती हो जाती है तो कभी एक दूसरे के सामने ये खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इस दोस्ती और टकराव के बीच दोनों देशों के एक दूसरे के साथ हमेशा से ही व्यापारिक संबंध रहे। हमारी पिछली वीडियोस में कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि जापान और साउथ कोरिया के ऊपर वो डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं। तो यूजर्स की डिमांड पर आज हम जापान और साउथ कोरिया की विस्तार से तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। जापान और साउथ कोरिया के बीच क्या समानताएं हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग बनाती है। इस वीडियो को आप के पॉप वर्सेस जे पॉप, सुशी वर्सेस किमची और एनिमे वर्सेस बीटीएस भी कह सकते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं जापान और साउथ कोरिया की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड एरिया की। जापान के टोटल पॉपुलेशन 12 करोड़ 40 लाख के आसपास है, तो वहीं साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ 20 लाख है। हालांकि दोनों देशों में एक बात कॉमन है, यहाँ पर अधिकतर आबादी शहरों में ही रहना पसंद करती है, जबकि देश के कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से सुनसान और वीरान है। दोनों देशों में शहरों में आपको अधिक भीड़-भाड़ देखने को मिलेगी। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है और ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी माना जाता है। टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है। दूसरी ओर साउथ कोरिया की राजधानी का दर्जा सियोल को प्राप्त है और इस शहर में लगभग 98 लाख लोग रहते हैं। एरिया की बात करें तो साउथ कोरिया का कुल एरिया मात्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दोस्तों, जापान और कोरिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर कोरिया हमने इसलिए कहा क्योंकि इतिहास में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही देश होते थे। दोनों देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं और राजवंशों ने लंबे समय तक शासन किया। समुद्री मार्ग से इन दोनों देशों के बीच ट्रेड के सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं। दोनों देशों के बीच कड़वाहट का दौर 20th सेंचुरी से शुरू हुआ। साल 1910 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर इसे अपना उपनिवेश बना लिया। अगले 35 सालों तक कोरिया जापान के अधीन रहा। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया और कोरिया को आजादी मिली। हालांकि इसके बाद कोरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। ये लड़ाई कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की थी। कोरिया के एक हिस्से में रूस का प्रभाव अधिक था तो दूसरे हिस्से में अमेरिका लोकतांत्रिक सरकार बनाने पर जोर दे रहा था। कई सालों तक युद्ध चलने के बाद कोरिया 2 भागों में विभाजित हो गया। साउथ कोरिया को अमेरिका का संरक्षण मिला और इस देश ने तरक्की की राह पकड़ी। जापान को भी अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहा और इस देश ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी से काम किया। आज भी कई ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे लिए नई हो सकती है, लेकिन जापान में उनका इस्तेमाल 25 सालों से किया जा रहा है और वो टेक्नोलॉजी जापान में आउटडेटेड हो चुकी है। साल 1965 में जापान और कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश हुए। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहा। साउथ कोरिया के लोगों से जापान ने बंधुआ मजदूरी कराई थी। इस कठोर इतिहास के कारण साउथ कोरिया के लोग अक्सर जापान के लोगों को ईर्ष्या की नजरों से देखते हैं। हालांकि जापान इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग चुका है और मुआवजे का ऐलान भी कर चुका है। अमेरिका दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी सब जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का अपना स्वार्थ है। जापान और साउथ कोरिया की मदद से अमेरिका एशियाई महाद्वीप में अपना दबदबा मजबूत करना चाहता है। फिलहाल साउथ कोरिया और जापान के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है। डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, दो देशों के बीच जब भी कंपैरिजन होता है तो वहाँ की इकोनॉमी के बारे में जरूर बात होती है। दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, यही असल में वहाँ के लोगों के हालात बयां कर देती है। जापान की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन। जापान एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी पिछले 30 सालों से स्टेबल है। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी जापान में ही देखने को मिलती है। जापान में प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर सीधे तौर पर यहाँ की जीडीपी पर पड़ रहा है। वहीं साउथ कोरिया की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन। देखने पर जापान की जीडीपी ज्यादा लग रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल न भूले कि जापान की पॉपुलेशन भी साउथ कोरिया से काफी अधिक है। जापान के लोगों की सालाना आय प्रति व्यक्ति $33,500 है, तो वहीं साउथ कोरिया के लोग औसतन $35,000 से अधिक की कमाई हर साल करते हैं। साउथ कोरिया में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई है। हालांकि यहाँ रहने का खर्चा जापान के मुकाबले कम है। जापान भले ही महंगा है, परंतु यहाँ के लोग सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली अपनाते
जाते हैं। जापान और साउथ कोरिया दोनों ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में बेमिसाल तरक्की कर रहे हैं। जापान अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एआई और रोबोटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा जैसी कंपनियां जापान के ही देन है। वही साउथ कोरिया भी इस मामले में किसी से कम नहीं। किया और सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है और शायद इससे ज्यादा यहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा साउथ कोरिया अपनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। ये दोनों देश हर साल R&D पर जीडीपी का करीब 4 से 5% खर्च करते हैं और यही कारण है कि इन देशों में हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन देखने को मिलता है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है और 99% लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। वही साउथ कोरिया के लोग सबसे अधिक कोरियन लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। पूरे देश में कोरियन भाषा ही सबसे अधिक बोली जाती है। इसके अलावा लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी समझ और बोल लेते हैं। जापान के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। देश की 51% आबादी फोल्क शिंटो धर्म को मानने वाली है और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। साउथ कोरिया में 17% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है और 16% आबादी मुसलमानों की है। 60% लोग इस देश में ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। एजुकेशन की बात करें तो जापान में 99% लोग लिटरेट हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है। यहाँ बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते बल्कि बच्चों को ही स्कूल के बाद रुककर अपनी क्लास की सफाई करनी पड़ती है। इससे बच्चे क्लास में गंदगी भी नहीं करते और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होते हैं। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम भी कमाल का है। शुरुआत से इस देश ने अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया है। आज के समय में साउथ कोरिया का लिटरेसी रेट 98% है। हालांकि साउथ कोरिया के स्कूलों में कुछ अजीब रूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्कूलों में बने टॉयलेट्स में आपको टॉयलेट पेपर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ टॉयलेट पेपर टॉयलेट में नहीं बल्कि क्लासरूम में रखे होते हैं। जिस भी बच्चे को टॉयलेट जाना होता है उसे अपनी टीचर के सामने ही टॉयलेट पेपर फाड़कर अपने साथ ले जाना होता है। यहाँ पर बाहर के जूते चप्पल बच्चे अपनी क्लासरूम में लेकर नहीं जाते। बच्चों को स्कूल में केवल शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता बल्कि उन्हें स्कूल में शिष्टाचार यानी मैनर्स और एटिकेट्स भी सिखाए जाते हैं, लाइफस्टाइल एंड कल्चर के। दोस्तों, जापान और साउथ कोरिया के कल्चर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो बहुत सारे अंतर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोनों ही देशों में लोगों में जेनोफोबिया काफी कॉमन है, यानी यहाँ के लोग बाहरी लोगों का आना और दूसरे देश के लोगों का कल्चर ज्यादा पसंद नहीं करते। ये दोनों ही अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हैं और दूसरे देश के कल्चर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जापान के लोग अपने काम से काम रखते हैं और सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। वहीं कोरिया में एक चमक धमक वाला कल्चर देखने को मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, कैफे, बार में मौज मस्ती और म्यूजिक कोरियन लोगों की रगों में शामिल है। पूरी दुनिया में साउथ कोरिया अपने के-पॉप म्यूजिक, BTS और ब्लैकपिंक के लिए जाना जाता है। वहीं जापान भी इस मामले में पीछे नहीं। जापान के एनिमे, गेमिंग कल्चर भी यूथ को पसंद आते हैं। हाल ही में यहाँ के गिबली आर्ट ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। जापान में आपको कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग थोड़े शांत रहते हैं। वहीं कोरिया में आपको रॉयल हिस्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ के लोगों का फैशन और ड्रेसिंग सेंस सबसे खास और यूनिक होता है। साउथ कोरिया में वाइब्रेंट कल्चर देखने को मिलेगा। जापान और साउथ कोरिया में सोना और हॉट स्प्रिंग जाना लोगों को काफी पसंद है। नेक्स्ट इज डिफेंस बजट एंड मिलिट्री पावर। दोस्तों, जापान और साउथ कोरिया में वैसे तो सीधे तौर पर वॉर की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना कर लेते हैं। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स में लगभग 2.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि दक्षिण कोरिया की सेना में 6 लाख। रिजर्व फोर्स के तौर पर जापान के पास 56,000 की मेन पावर है और दक्षिण कोरिया के पास 3 लाख से अधिक सैनिकों की रिजर्व आर्मी है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में हर पुरुष के लिए 3 सालों की मिलिट्री सेवा अनिवार्य है। जापान का डिफेंस बजट लगभग $55 बिलियन के आसपास है। वहीं साउथ कोरिया हर साल $48 बिलियन अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने में खर्च कर रहा है। जापान और कोरिया दोनों ही देशों के पास हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार और मिसाइल्स हैं। जापान के पास F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान है तो अपनी नेवी को मजबूत बनाने की दिशा में जापान काम कर रहा है। साउथ कोरिया के पास F-15K और KF-X जैसे फाइटर जेट्स है। साथ ही आधुनिक पनडुब्बियां, बैलिस्टिक मिसाइलें और ब्रह्मोस मिसाइल भी साउथ कोरिया के पास है। साउथ कोरिया और जापान दोनों में से किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं फूड की। खान पान की बात करें तो जापान को सबसे हेल्दी नेशन कहना गलत नहीं होगा और यही वजह है कि जापान के लोग सबसे लंबा जीते हैं। जापान में हर घर में आपको खाने की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति के एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल और 3 मेन कोर्स होते हैं। सुशी, रामेन, टेम्पुरा और मचाटी यहाँ काफी लोकप्रिय है। यहाँ के फूड कल्चर में सी फूड और कम तेल का इस्तेमाल किया जाता है। साउथ कोरिया के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना किमची है, जो यहाँ हर जगह स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको बिकता नजर आएगा। इसके अलावा लोग मीठे
कोरिया लोग खाना भी पसंद करते हैं, साथ ही सी फूड खाना भी साउथ कोरिया के लोगों पसंद करते हैं। इन सब के अलावा बिबिम्बाप, चावल के केक, कोरियाई स्टू और कोरियाई फ्राइड चिकन भी यहाँ बड़े चाव के साथ खाया जाता है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, जापान और साउथ कोरिया दोनों ही घूमने के लिहाज से अच्छे देश माने जाते हैं। साल 2024 में जापान में 37 मिलियन सैलानी घूमने आए थे, तो वहीं साउथ कोरिया में लगभग 16 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। दोनों ही देशों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर भी आधारित है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचा टोक्यो स्काई ट्री से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंपीरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। निजुबाशी पुल जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन में खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल, लकड़ी के ट्री हाउस सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में बना नीचो कस्टल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपीरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फुजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी। निक्को को जापान में टेम्पल टाउन और मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इन सब के अलावा नाओशिमा, ओसाका, हिरोशिमा, नारा, ओकिनवा जैसी कई जगह भी आप जापान में घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं साउथ कोरिया में घूमने की बात करें तो आप कैपिटल सिटी सियोल से कर सकते हैं। ग्योंगबोकगंग पैलेस इस शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सियोल की 4 जगहों को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया है, जिनमें चांगदेओ कंग महल परिसर, हवासोंग किला, जोंगम्यो तीर्थ स्थल और जोसियन राजवंश के शाही मकबरे, जेजू आइलैंड, बुकचोन, हनोक गांव और नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया जैसी कई शानदार जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान और साउथ कोरिया के बारे में पूरी जानकारी है। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अब आप कमेंट करके बताएं कि इन दोनों में से कौन सा देश आपको ज्यादा अच्छा लगा और अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ घूमने जाना पसंद करेंगे।